तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम लेकर आए घातांक और करणी के बारे में जानेंगे और इससे आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बताते हैं। जैसे कि आपका दे दिया x पे पावर n, x पे दे दिया पावर n या n हो या ये कुछ भी मान लेते हैं। तो ये आपका क्या है, ये मान लेते हैं घात। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, घात, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पावर। और नीचे वाले को आप क्या बोलते हो, बेस। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस यानी आधार। इसे हम बोलते हैं आधार, यानी इसे हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। जब आपका घातांक के रूप में कोई सवाल दिया हो और उसे अंडर रूट के रूप में बदलना हो, करणी के रूप में, तो बहुत ही आसान होता है। क्या करते हैं हम, जो बेस होता है उस वाले को हम कहाँ पर लिख लेते हैं, बेस को, यानी बेस जो होता है उसे हम अंदर लिख लेते हैं और घातांक को यहाँ पर कोने में लिख लेते हैं, यानी नुकीले वाले स्थान पर हम लिख लेते हैं। यानी ये आपका क्या हो गया, आधार। ये आपका हो गया आधार। और यहाँ पर जो लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, घात। जैसे कि आपका एक सवाल दे दिया है और आप लोग को पता ही है, जैसे कि आपका दे दिया x पे पावर 1, x पे पावर 1/2, और इसे कहा है कि आप घातांक के रूप में या करणी के रूप में बदलिए। तो आपको एक बेस के लिए एक ट्रिक याद रखना है। जब इसे कहा कि आप दे दिए x पे पावर 1/2 या दे दिया कि आपका 5 पे 3/2 और इसे कहा कि करणी के रूप में बदलिए, क्या होगा आंसर इसका। तो बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये ट्रिक याद करना है। 9 से नुकीला, 9 से नुकीला, नुकीला, और 9 से याद रखना आपको नीचे, क्या होगा, नीचे, यानी 9 से नीचे, 9 से नुकीला, 9 से नीचे, याद रखना ट्रिक। यानी जो नुकीला वाला होता है, देखो जो बेस है उस वाले को कहाँ रखोगे, बेस माने आधार जो है कहाँ रखोगे, यहाँ पर। नुकीला वाले को हमेशा कहाँ रखा जाता है, नीचे, यानी यहाँ पर रखा जाता है। और जो ऊपर है यहाँ पर रखोगे। तो एक लिखो या मत लिखो उसका मतलब नहीं है। उसी प्रकार अगर इसे चेंज करोगे करणी के रूप में तो क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, बेस को कहाँ पर रखेंगे, अंदर, और नुकीला वाला हमेशा कहाँ होता है, नीचे। तो नीचे वाले को कहाँ लाकर रखेंगे, नुकीला में। आई वाला कहाँ पर जाएगा, अंदर। जैसे कि आपका कोई सवाल दे दिया, जैसे आपका कोई सवाल आपका दे दिया अंडर रूट में, जैसे आपका दे दिया अंडर रूट 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, और यहाँ पर आपका दे दिया है क्या, 3, दे दिया है 3, और फिर अंडर रूट इस तरह दे दिया है, और यहाँ पर दे दिया आपका 2, और इसका दे दिया स्क्वायर। कहे कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसे सॉल्व कर लो। तो हमने पढ़ा है कि 9 से नुकीला, 9 से नीचे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आधार जो है क्या दिया आपका, यानी आधार मतलब जो नीचे वाला आपका बेस क्या है, 5, तो 5 को रख लोगे, बट नुकीला वाले जितने उसे कहाँ रखोगे, नीचे। तो 3 में, यानी नुकीला में क्या है 3, और यहाँ पर नुकीला में क्या है 2, और जितना ऊपर है कहाँ रखोगे, ऊपर। तो ऊपर में क्या है 2, इसके ऊपर में क्या है 2, यानी मल्टीप्लाई कर लो। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 5 पे हो जाएगा 2/3। जब आपका करणी में दिया हो तो घातांक के रूप में बदल लोगे, और जब घातांक के रूप में हो तो करणी के रूप में भी हम आसानी से बदल सकते हैं। तो यहाँ तक हम मिटाते हैं, आप लोग को समझ ही आ गया होगा। और आगे हम बताते हैं, मिटाते हैं क्या होता है। जैसे कि आपका कोई दे दिया x पे पावर 3, x पे पावर 3, तो अगर इसे कहे कि प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ो तो क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर यानी खंड के रूप में, तो x गुणे x गुणे x बदल सकते हो। जैसे कि आपका दे दिया कोई सवाल, अगर आपको कोई सवाल ए विपरीत दिया हो, x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, और इसे कहे कि पावर के रूप में बदलो, आपका प्राइम फैक्टर के रूप में टूटा है यानी खंड के रूप में है, और इसे कहे कि घातांक के रूप में बदलिए, तो बदल लोगे। देखेंगे इस पर पावर कितना होता है, हर चर राशियों पे पावर एक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो हम 1 से उतार लेते हैं। अब जब आधार समान होती है, यानी ये सब आधार है, ये भी आधार है, ये भी आधार, ऊपर वाले को हम पावर बोलते हैं। तो अब जब आधार समान होते हैं तो पावर जुट जाते हैं। तो 1 1 कितना होगा, 1 1 2 3 4, यानी इस पर कितना हो जाएगा, 4। तो ये आप लोग को पता है। तो चलिए अब इस पर आधारित थोड़ा बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और जैसे कि आपका दे दिया एक प्रश्न, कहीं आपका एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि दे दिया आपका 2 पे पावर 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 पे पावर 2, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत बच्चे क्या मार करा देते हैं, सभी पावर को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, लिख देते हैं कि 2 पे पावर 8। कहीं ना कहीं ये आपका आंसर क्या है, गलत है। आंसर क्या है, गलत है। राइट आंसर इसका ए नहीं होगा। क्या होगा, जब पावर के ऊपर पावर हो तो इसका मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, पहले नंबर इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 पे 2 का मतलब हुआ 4, 2 पे 2 का मतलब हुआ 4। अब 2 पे 4 का मतलब हुआ कि 2 गुणे 2 गुणे 4, यानी 2 पे कितना आ जाएगा 2 का, तब हम क्या करेंगे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2,
तो कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना कितना होगा 16। ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया। अगर यही सवाल आपका इस तरह दिया हो, जैसे 2 पे पावर 3 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 2, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जब क्या होता है, जब आपका पावर के ऊपर पावर हो, या आपका एक प्रश्न और दे देते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका दे दिया 2 पे पावर 2 ब्रैकेट में 2 पे पावर 2 कोई भी और सवाल हो यहाँ पर भी क्या रहने दो, इतना ही। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोनों का आंसर बहुत डिफरेंस है। इसका आया क्या 2 पर 16। जब आपका सवाल ऐसा हो और जब सवाल आपका ऐसा हो, तो पहले इस दोनों को सॉल्व करते, तब उसके बाद ये करते हैं। जब पावर के ऊपर पावर हो, जब क्या हो पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट के साथ हो, तो हम क्या करते हैं सभी पावर को एक साथ क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, सभी पावर को एक साथ क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 उतार लेते हैं, सभी पावर को एक साथ क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी जो आंसर होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका जो आंसर होगा ये होगा। अगर जब इस तरह दिया हो तो इसका आंसर क्या होगा 2 पे 16। तो इसी प्रकार इसे सॉल्व करोगे तो इसका बताओ क्या आंसर होगा। तो क्या करोगे, जब ऐसे सवाल हो और ब्रैकेट के साथ हो तो सभी पावर को क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो गुणा करोगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 2 पे कितना होगा 12। तो चलिए अब इसी पर आधारित कुछ बड़े और प्रश्न हल करते हैं, मिटाते हैं। इसी प्रकार आपका पहला प्रश्न दिया कि 64 पे पावर कितना दिया 2/3, और उसके बाद दिया एक ब्रैकेट में फिर 1/4, और क्या है दिया है 2। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 4 ऑप्शन जिसका है। तो अगर ऐसे सवाल हो तो कैसे सॉल्व करोगे। हमने जब बताया क्या वो ब्रैकेट जब पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट के रूप में, तो इसका आंसर क्या होता है। पहले नंबर देखो कि बेस है कितना है 64, और उसके बाद पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट के साथ, तो सभी ब्रेक पावर को क्या कर लेते हैं आपस में गुणा, 2/3 गुणे 1/4 गुणे क्या करोगे मैंने 2 इसके नीचे मान लेते हैं। अब गुणा करो हो गया। अब काटो, कोई मिस्टेक है क्या बाबू, यहाँ देखो। हाँ यहाँ पर आपका मिस्टेक है। हाँ यहाँ पर क्या होगा माइनस दिया, क्या माइनस, यहाँ पर क्या होगा माइनस हो गया। तो इसे हल करोगे तो काटो 2 में 2, 2 दूना 4, यानी कट जाएगा। आपका बचेगा माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस होगा, यानी 64 पे आपका होगा कितना 1/3। तो इतना तो विकल्प में आपका आंसर नहीं दिया, यानी इसे हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ऐसे 1/3, 3 से 3 कटेगा, यानी होगा आपका 4 पे, और 4 पे का मतलब क्या होगा 4। ऑप्शन में कौन सा है करेक्ट क्या। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न दिया है, मिटाते हैं। इसका आंसर क्या होगा। तो जिसका 4 ऑप्शन है, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तब तक सॉल्व करिए और बताइए क्या होने वाला। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बेस आपका दिया है कितना 2, रहने देते हैं। अब जानते हैं कि ब्रैकेट के ऊपर हो पावर के रूप में हो तो क्या करते हैं सभी पावर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे 5/3 गुणे कितना होगा मैंने 2/10 गुणे माइनस 3/1 नीचे मान लेते हैं। आप सबको हल करो, आपका एक कट जाएगा 3 से 3 हो जाएगा, और 2 और 5 होगा 10, यानी 10 कट जाएगा। और आपका बचा कितना देखो माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा, फिर माइनस में फिर क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपका बचा 2 पे पावर कितना 2/3, यानी ऊपर 2 बचा नीचे 3, ये हो गया। तो आपका इतना भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हम जानते अभी पढ़ाए हैं कि जब आपका क्या हो पावर के रूप में हो तो उसे हम क्या करणी के रूप में बदल सकते हैं। तो हमने बताया था क्या करते हैं अंडर रूप में हम बदलते हैं। तो बेस को कहाँ रखते हैं अंदर, और 9 से नुकीला 9 से नीचे, यानी नीचे वाले को कहाँ रखते हैं नुकीला में, और ऊपर वाले को ऊपर, यानी कितना होगा अंडर रूट। हाँ यहाँ पर सामने लिख देते हैं, आपका होगा क्या अंडर रूट, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 2 मतलब कितना होगा 4। कौन ऑप्शन होगा करेक्ट उसमें ए। जैसे 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 2 इस तरह हो तो हमने बताया है ना, जब 2 पे पावर 2 ऐसे हो तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं इस दोनों को, तब जाकर इसे, तब जाकर इसे। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा कमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।